तमाम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अगर किसी को कत्ल के मुकदमे में भी अगर उम्र कैद की सज़ा दी जाए तो वो सज़ा भी 14 साल होती है। सौलत मिर्ज़ा शहीद 14 साल से ज़्यादा अरसे तक कैद गुजार चुके थे, लेकिन जो एक जिस साजिश के तहत ये कत्ल किया गया था, कराया गया था, उसी साजिश में ये हिस्सा था कि सज़ा दी जाएगी एमक्यूएम के कारकुनों को। लिहाजा सौलत मिर्ज़ा शहीद तमाम तर कानूनी कोशिशें एमक्यूएम ने उनके लिए की, हर जगह सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकला तक खुद ये कह चुके थे कि भाई ये इनमें सजा ही इनको देंगे, इसलिए कि फैसला कहीं और का है, इसमें जजेस भी कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा सौलत मिर्ज़ा शहीद को कराची जेल से मच जेल, बलूचिस्तान की मच जेल शिफ्ट किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनकी सजाए मौत से कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट सामने आई हैं, फौज और एजेंसीज के अफसरान ने सौलत मिर्ज़ा शहीद को कस्में खाकर ये यकीन दिलाया कि अगर तुम जैसा हमें तुमसे कहते हैं ये वीडियो बयान कोई एक रिकॉर्ड करो एमक्यूएम के कायद के खिलाफ, तो तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी। सौलत मिर्ज़ा शहीद डेथ सेल में थे मच जेल की, और सजाए मौत के कैदी को अगर जब डेथ सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसकी मुलाकातें नहीं हो सकती, लेकिन उस डेथ सेल में उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया और उसको मीडिया पर जारी किया गया। तमाम टीवी चैनल्स पर उनका वो वीडियो बयान, जिसमें एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन और पूरी और उनके खिलाफ कहना चाहिए कि इल्ज़ामात पर मबनी वो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया गया, ताकि एमक्यूएम के कारकुनों को खास तौर पर वो कायद तरीक़ अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भड़काया जाए, उनको पॉइजन किया जाए और अवाम में एमक्यूएम का कायद तरीक़ अल्ताफ हुसैन का इमेज खराब किया जाए कि और भड़काया जाए। ये उस वीडियो क्लिप की एक ये पिक्चर है जो डेथ सेल में ये इनका सौलत मिर्ज़ा शहीद का इंटरव्यू, जो एक वीडियो बयान जो रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो बयान तमाम टीवी चैनल्स पर चलवाया गया, एक तूफान खड़ा किया गया, और उसके बावजूद भी 12 मई 2015 को सौलत मिर्ज़ा शहीद को फांसी दे दी जाती है। वही केस, वही एफआईआर, और 2 रोज पहले मिनहाज काजी और महबूब गुफरान उनको बरी किया जाता है कि भाई ये जो एफआईआर है और ये जो इसमें जो ऐनी गवाह हैं शाहिद हामिद की बेवा, उनका बयान ये सब मैच नहीं खाता, कोई सबूत शवाहिद नहीं है, लिहाजा उन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसी एफआईआर के मुताबिक, इन्हीं बयानात के मुताबिक सौलत मिर्ज़ा शहीद को फांसी दे दी जाती है। एक ही केस में खुद उसी एफआईआर के तहत एक को फांसी दी जाती, 2 बरी हैं। ये चीज और पूरा जो कुछ मैंने आपको मुख्तसर सा बयान किया है, ये साबित करता है कि सौलत मिर्ज़ा शहीद जो शुरू दिन से एमक्यूएम का मौक़िफ़ था, खुद वो कहते थे पूरी कोशिश है एमक्यूएम की, हर चीज वो बेगुनाह थे, और जो उन्हें सजा सुनाई गई और फिर उसके बाद जिस सूरत हाल में जिस तरह से उनको फांसी दी गई, तो वो इंसाफ नहीं था, वो अदालत का फैसला नहीं था, बल्कि सौलत मिर्ज़ा शहीद की फांसी अदालती कत्ल था। सौलत मिर्ज़ा शहीद की फांसी अदालती कत्ल था, अदालती कत्ल था। और उनके कातिल वो तमाम लोग जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, जिन्होंने उनको ट्रायल किया, जिन्होंने उनको सजा सुनाई, और जिन्होंने सजा के बाद भी उनके खिलाफ क्या कुछ किया, वो सब के सब बशमूल वो जजेस, वो सब के सब
सौलत मिर्जा शहीद के कातिल हैं।